नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम या खास बुलेटिन शिक्षक समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में, शिक्षक समाचार तो हम कह ही दिए, शिक्षा के समाचार में खबर दिखाएंगे। सिद्धार्थ जी को फिर से एगो झटका लग गया है, बड़ा तगड़ा। चर्चा उस पर भी होगी और चर्चा इस पर भी होगा कि सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, इस सब को लेकर जो बातें चल रही हैं, कभी भी मुख्यमंत्री का ट्वीट आ सकता है। नीरज जी, संजीव जी सब लोग मिले हैं। अभी उन लोगों का फ़ोन भी आया था। संजीव जी का थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए नहीं तो कुछ घोषणा हो ही जाता, लेकिन सकारात्मक चीज़ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम सिद्धार्थ जी के उस झटके से कर रहे हैं, जो झटका से उन्हें उबरना बड़ा मुश्किल होगा। खबर आ रही है, खबर क्या, ये खबर सार्वजनिक हो चुकी है कि जो कर्पूरी जी के नाम पर जो कौशल डेवलपमेंट को लेकर जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उस स्थापना के वाइस चांसलर के तौर पर एक बड़ा लॉबिंग चल रहा था। स्वाभाविक तौर पर कहें तो सिद्धार्थ जी उस पर मतलब खरे भी उतर रहे थे। कंप्यूटर से पढ़े लिखे लोग थे, कंप्यूटर उनका बैकग्राउंड रहा है, तो पहले कुलपति के रूप में वो भी कर्पूरी जी के नाम से विश्वविद्यालय है और अभी उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तो सब कुछ कागज़ पर ही है, अभी किराए की बिल्डिंग में, मतलब सरकार के दूसरे बिल्डिंग में शुरू होनी है। सिद्धार्थ जी थे, मतलब उनको दी जा सकती थी, एक अप्रोच भी था, लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ यही मिलता है ना। जिस समय चीज़ें चल रही थी उस समय में लग रहा था कि जो मैं हूँ मैं ही हूँ, न मेरे पीछे कोई है न मेरे आगे कोई है, किसी की बात सुननी नहीं है, मुख्यमंत्री तक के बात को इग्नोर कर देना है। तो भाई मुख्यमंत्री होता है ना, और उसकी सज़ा जो मिलनी चाहिए वो सज़ा भुगत रहे। भले वो कहते रहे कि 40 विभाग के हम बॉस हैं, 17 विभाग के जानकार हैं, तो उससे क्या होने वाला है। एक एक ऐसा पद, जिस पद के सहारे ये शिक्षा विभाग को प्रभावित कर सकते थे, धीरे धीरे सरकार ने सभी विभागों से इनको रुखसत कर दिया है। अब विकास आयुक्त के रूप में अपना काम कर रहे हैं। एक और जो संभावनाएं थी कुलपति बनने का, 5 साल कुलपति बनते, 5 साल कुलपति रह सकते थे, तो एक आज प्रेस्टिजियस पद भी था कुलपति का। भले वो पावर आहनक नहीं रहता, लेकिन एक चीज़ें रहती और निर्माण का कार्य करना था, तो स्वाभाविक वैसे संभावनाएं हमें लगता है कि इनकी अभी छिन्न नहीं हुई है। 30 नवंबर को ये रिटायर करेंगे, उससे पहले अगर नई सरकार की गठन हो गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ मिल जाए तो मिल जाए, जिसकी संभावना हालांकि अब बहुत कम है। चलिए, तो ये एक खबर थी, तो ये खबर की शुरुआत हमने सिद्धार्थ जी के खबर से किया। स्वाभाविक तौर पर सिद्धार्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नज़र रहती है, क्योंकि हम दोनों का दिल का रिश्ता है और ये रिश्ता कैसे टूटेगा। वैसे हम अपने चाहने वाले को बता दें कि 7 में से 5 मुकदमा जो मेरे ऊपर हुआ था, उसमें पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है। और संयोग ऐसा देखिए कि वो सारा क्लीन चिट से संबंधित सूचनाएं कल ही हमें मिली है। जो भी केस के अनुसंधानक थे, उन्होंने हमें सूचित किया कि आपको क्लीन चिट दी जा रही है। अब 2 मामला बचा है, इस मामले में भी देख लिया जाएगा, लेकिन माँ भगवती की कृपा से चलिए सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। सत्य परेशान होता है कहने को, भाई कैसे क्लीन चिट हमें मिला है हम जानते हैं, उसमें कहीं कोई सत्य का कोई योगदान नहीं है। हाँ, ईमानदारी का योगदान है कि आप अगर ईमानदार हैं और अगर आप पत्रकारिता में ईमानदार हैं, तो कोई न कोई आपके लिए खड़ा हो ही जाएगा। और उसी तरीके से कोई लोग खड़े हुए और उन्होंने हमें इतनी बड़ी विपदा से कह सकते, विपत्ति से, अरे 7-5 जिला में केस हो गया और तारीखें जाते जाते हम परेशान हो जाते, तो कम से कम ये बहुत बड़ी राहत है। इसलिए चलते चलते ये भी सूचना आपको दे ही दे। अब आइए मुद्दा पर। देखिए, सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति, मतलब जो कुछ भी आप लोग का है, वेतन का संरक्षण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर किसी भी समय
हमारे मुख्यमंत्री का ट्वीट आ सकता है। जैसे कल जारी हुआ ना, जो वित्त रहित शिक्षक वाले जो शिक्षा वाले लोग हैं उनके लिए कमेटी का, हालांकि कमेटी गठित करके झुंझुना थमा रहे हैं। मुख्यमंत्री को कम से कम पेमेंट 10 साल का पेमेंट बचाया हुआ था, वो पेमेंट कर देना चाहिए था, तो बहुत बड़ी राहत मिलती। कम से कम जो स्कूल चल रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, उनको तो कम से कम शिक्षकों को दीपावली छठ था, बड़ी राहत मिलता। और सबको जब कल्याण करिए रहे तो इसका भी कल्याण कर देते। अभी तो खजाना खुला हुआ है, अरे कितना 100 करोड़ भी नहीं, 25-50 करोड़ में सब शिक्षक निपट जाते, तब कर देते तो बढ़िया होता। लेकिन चलिए अब क्या कीजिएगा। तो आप लोगों का तो कमेटी पहले से बना हुआ है, ये है कमेटी वाला रिपोर्ट के लिए बैठक अब 10 अक्टूबर को कर दिया। ये लोग बदमाशी किया, लेकिन हमको लगता है कि रिपोर्ट से पहले ही जो है ना कुछ चीज़ चल रहा है, क्योंकि नीरज जी और संजय जी से जो हमारी बातचीत हुई, उन लोगों से अभी बात हुई है, वो लोगों ने कहा कि बहुत सकारात्मक चीज़ है संतोष जी, थोड़ा तबीयत उनका ख़राब हो गया संजीव जी का, नहीं तो वो और बात को आगे मतलब निर्णायक जगह पर चीज़ें पहुंची हुई है, बस एक धक्का में काम तमाम हो जाएगा। वैसे 5 तारीख को ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या जो झुंझुना लेके घूमने वाला आदमी सब है, उसका शिक्षक कौन शिक्षक संघ है पता नहीं, उस सब पटना पहुंच रहा है आंदोलन करे। 5 के ससुरा पहुँचिए, क्या करोगे हैं? 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन का बैठक है, अब बैठकवा के बाद जब किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अरे पहले आते तब ना कोई असर होता, और फिर असर आंदोलन कौन चाहिए? सब अपना अपना विधान परिषद के पास पहुंचिए ना भाई। विधान परिषद जी को कहिए कि मुख्यमंत्री से बात करें कि चुनाव घोषणा से पहले जिसका जिला अलॉट हुआ है इसको स्कूल अलॉट कर दे। एक बार डीएम को हड़काएंगे, सब डीएम बैठक कर देगा। लेकिन ऐसे रो पटना में आके 10 को के साथ आइएगा और उसके बाद यहाँ जो है सो भोपू पार्टी को बुला लीजिएगा, बड़की बात करके घर चल जाइएगा, बेचारा मास्टर सबको ठकवे कीजिएगा ना, वो काम नहीं कीजिए। उपाय एक गो है, जिला अलॉटमेंट वाले को स्कूल, और जो 17,000 बचे हुए हैं उसको जिला के साथ साथ स्कूल, विधान परिषद लोगों से मिलिए, वही लोग कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी टिटमोंगड़ा चिकुमोंगड़ा नतवन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब अपना स्वार्थ देखता है, घर में पोस्टिंग करा के मस्त है ना, हैं देख रहे हैं ना, इलेक्शन का काम देख रहा है बेटा। अब 20 नवंबर तक जो है सरकार गठन तक आराम से घूमेगा, बैठ के पॉलिटिक्स करेगा। पंडित जी सबके, जितना पंडित जी पदाधिकारी है सबके यहाँ जाएगा, आज बांध रहा है ना, सबको बांध के जैसो चंदन टीका लगाते हुए घूम रहा है सब। इसका यही काम है तोड़ने तो बन को। घर में पोस्टिंग हो गया, मास्टरी हम कह दिए उसके प्रिंसिपल को कि उसे जो गायब रहे तो तनी हमको बताइएगा, इसका इलाज करेंगे बढ़िया से, हमारे नज़र में है ये।